क्या आप अपने पोर्टफोलियो में एक डिविडेंड स्टॉक ऐड करना चाहते हैं जो कि आपको हर क्वार्टर कंसिस्टेंट डिविडेंड्स देता रहे? और जब आपने लोगों से मशवरा किया तो सब ने एंग्रो फर्टिलाइज़र या फिर फौजी फर्टिलाइज़र ही रेकमेंड किया। इन दिस वीडियो वी विल टेल यू कि विच वन ऑफ दीज इज़ द नंबर वन डिविडेंड पेइंग स्टॉक विच यू शुड हैव इन योर पोर्टफोलियो। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये जो आजकल गैस प्राइस का डिफरेंस चल रहा है बिटवीन एंग्रो फर्टिलाइज़र एंड फौजी फर्टिलाइज़र, इसका फ्यूचर में क्या होने वाला है। माय नेम इज़ अब्दुल रहमान। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दिस वीडियो इज़ फॉर आवर डिविडेंड इन्वेस्टर्स। आज हम डिटेल में एनालाइज करेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि बरसों से एंग्रो फर्टिलाइज़र और फौजी फर्टिलाइज़र कंसिस्टेंट डिविडेंड्स पे करते हुए आ रहे हैं। ऐसी क्या गीदड़ सिंगी है इनके पास। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके पर्टिकुलर केस में फौजी फर्टिलाइज़र या फिर एंग्रो फर्टिलाइज़र कौन सी बेहतर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। एंड वी विल डू दिस बाय डिस्कसिंग बोथ दिस कंपनीज इन डिटेल। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ऐसी क्या वजह है कि ये दोनों कंपनीज बरसों से कंसिस्टेंट डिविडेंड्स पे करती आ रही हैं और पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए इनके प्रॉफिट्स हमेशा सिक्योर्ड रहते हैं। ये दोनों कंपनीज यूरिया मैन्युफैक्चरर हैं और यूरिया का मेन रॉ मटेरियल होता है गैस। पाकिस्तान में लोकल गैस की कॉस्ट काफ़ी कम है और स्पेशली जिस फील्ड से इन प्लांट्स को गैस सप्लाई होती है यानी कि माड़ी फील्ड, उसकी जो बेस प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट सिर्फ $1.5 है। यूरिया का 1 टन बनाने के लिए तकरीबन 25 से 30 गैस के यूनिट इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी कॉस्ट होती हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। गैस के रेट्स कम होने की वजह से ऑलमोस्ट हमेशा पाकिस्तान में जो यूरिया की प्राइस होती है वो इम्पोर्टेड यूरिया से कम रहती है। अब इस बात का गवर्नमेंट को भी पता है, इसलिए जब भी ये मैन्युफैक्चरर्स प्राइस इंक्रीज़ करने जाते हैं तो इनको कोई जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि हम इस वजह से प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी गैस की कॉस्ट या कोई और कॉस्ट पहले से बढ़ गई है। पेपर पर तो ये इंडस्ट्री 2001 में डीरेगुलेट हो गई थी, बट अभी तक इस इंडस्ट्री में एक कॉम्प्लेक्स कॉस्ट प्लस मॉडल ही चलता है। इसी वजह से इन कंपनीज़ पे कभी भी अगर कोई कॉस्ट इंक्रीज़ हो तो ये ईज़िली पास ऑन कर देती हैं और इनके प्रॉफिट्स सिक्योर रहते हैं और इसी वजह से ये कंसिस्टेंटली डिविडेंड भी पे करती हुई आ रही हैं एंड मोस्ट प्रॉब्ली फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। लास्ट 1 साल में गैस की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और लोकल यूरिया की प्राइस ऑलमोस्ट 5,000 रुपये पर बैग हो गई है, बट अभी भी ये इम्पोर्टेड यूरिया से काफ़ी सस्ती है। इन केस यूरिया की इंटरनेशनल प्राइस $200 पर टन पे आ जाए तो फिर शायद ये लोकल मैन्युफैक्चरर्स को तंग कर सकें और इनको अपनी प्राइस कम करनी पड़े, बट इंटरनेशनली यूरिया की प्राइस $200 होना काफ़ी मुश्किल है। आइए आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि 1 टन यूरिया बनाने में ऑलमोस्ट 25 से 30 गैस के यूनिट लगते हैं, तो अगर हम मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट और दूसरी कॉस्ट एक्सक्लूड कर दें तो फिर अगर इंटरनेशनल प्राइस $200 पे आएगी तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गैस ऑलमोस्ट $4 पर आ गई है। और दुनिया में ऐसे बहुत ही कम मुल्क रह गए हैं जहाँ पे $4 की गैस मिलती है। इसी वजह से ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है और इंटरनेशनली कुछ भी हो जाए इनके प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट सिक्योर्ड रहते हैं। अब हमने आपको ये तो समझा दिया कि वाई दिस इंडस्ट्री इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब आइए थोड़े आपको लोकल डायनामिक्स भी बता देते हैं। एंग्रो के प्लांट्स एफएफसी के प्लांट से थोड़े ज़्यादा एफिशिएंट हैं और इस चीज़ को ऐसे मेजर करते हैं बाय गैस इंडेक्स, यानी कि 1 टन यूरिया बनाने के लिए आपको कितनी गैस रिक्वायर्ड है। एग्जैक्ट नंबर्स तो कंपनी भी रिवील नहीं करती, बट अंदाज़ा ये है कि एंग्रो के प्लांट्स एफएफसी के प्लांट से तकरीबन 8 से 10% ज़्यादा एफिशिएंट है। यानी कि इवन दो एंग्रो की प्रोडक्शन कैपेसिटी 10% कम है एफएफसी से, बट अगर इन दोनों कंपनीज़ को सेम रेट पे गैस दी जाए तो एंग्रो के प्रॉफिट्स ज़्यादा हो सकते हैं। एंग्रो का मेन प्लांट जिसको N1 कहते हैं वो है भी नया और इसने सिर्फ 2011 में अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की थी और इनका जो पुराना प्लांट है उस पर भी रिसेंटली कंपनी ने अपग्रेडेशन की है। सो इन 2 रीज़न्स की वजह से एंग्रो की एफिशिएंसी एफएफसी से ज़्यादा है। अगर आप इन दोनों कंपनीज़ का बिजनेस मॉडल और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमने इस पर एक थ्रेड लिखा हुआ है
एंड वी विल लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन। अब आ जाते हैं बिलियन डॉलर क्वेश्चन पे। रिसेंटली फर्टिलाइज़र सेक्टर में एंग्रो फर्टिलाइज़र की गैस प्राइस बढ़ा दी गई, बट एफएफसी की नहीं बढ़ाई गई। इसके पीछे क्या स्टोरी है और इसका फ्यूचर में क्या होने वाला है? जैसे कि हमने आपको बताया कि यूरिया बनाने में मेन कॉस्ट होती ही गैस है, तो अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में किस कंपनी के प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स ज़्यादा होंगे। सो ये सेक्शन आपने गौर से सुनना है। बिफोर वी बिगिन दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियोस और बनाएं जिसमें हम डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट सेक्टर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं। प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन बटन ताकि आप फ्यूचर की ये वीडियोस मिस ना करें। मार्च 2024 में एंग्रो फर्टिलाइज़र की गैस प्राइस को 580 रुपये से बढ़ा के ऑलमोस्ट 1600 रुपये कर दिया गया, बट एफएफसी की गैस प्राइस आज भी 580 रुपये ही है। ये तो क्लियर सब्सिडी है और जैसे ही आईएमएफ प्रोग्राम होगा आईएमएफ ये सब्सिडी रिवर्स करवा देगा। आइए आपको बताते हैं कि वाई दिस लॉजिक माइट बी रॉन्ग। इसके लिए आपको दो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में समझनी होंगी। फर्स्ट इज़ पाकिस्तान का गैस सेक्टर एंड सेकेंडली डेफिनेशन ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी की डेफिनेशन ऐसे है कि कोई भी चीज़ अगर आप कॉस्ट से कम प्राइस पे बेचेंगे तो इट इज़ टेक्निकली अ सब्सिडी। अगर आप $11 की LNG $10 पे भी पंजाब में बेचेंगे सो इट इज़ अ सब्सिडी। और अगर आप कोई ऐसी गैस जो कि $1.5 की कॉस्ट करती है उसको आप $2 पे भी बेच देंगे तो इट इज़ नॉट अ सब्सिडी। ये चीज़ आपने खुद भी देखी होगी। जब भी IMF प्रोग्राम होता है तो एक्सपोर्टर्स को जो $9 की गैस मिल रही होती है उसको मोस्ट प्रॉब्ली डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है बिकॉज इट इज़ अ सब्सिडी। सो सब्सिडी इज़ बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। सब्सिडी हैज़ नो रिलेशन विद वॉट योर कॉम्पिटिटर इज़ पेइंग। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये डिस्पैरिटी कब तक कंटिन्यू हो सकती है। आपने खुद देखा होगा पिछले 10 सालों में सिंध में $4 की गैस मिलती थी और पंजाब में 10 से $11 की। तो जब इतनी बड़ी डिस्पैरिटी 10 साल तक कंटिन्यू हो सकती है सो वी शुड नॉट अज्यूम कि फर्टिलाइज़र सेक्टर में ये डिस्पैरिटी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। इवन फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी पाकिस्तान में 2 पंजाब बेस्ड यूरिया मैन्युफैक्चरर्स हैं और जब उनको LNG पे शिफ्ट कर दिया गया तो सालों साल उनके प्लांट्स बंद पड़े रहे और ये डिस्पैरिटी आज तक चल रही है। एंग्रो फर्टिलाइज़र के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि जो पाकिस्तान की यूरिया की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए एंग्रो फर्टिलाइज़र के प्लांट का चलना बहुत ज़रूरी है। बट इससे ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ सालों के लिए एंग्रो फर्टिलाइज़र के प्रॉफिट्स थोड़े कम हो जाएं कंपेयर टू फौजी फर्टिलाइज़र। सेकेंडली आपको पाकिस्तान का गैस का सिस्टम समझना होगा। ज़्यादातर गैस फील्ड्स पाकिस्तान में अपनी गैस SNGPL और SSGC को बेच देती हैं और फिर इन दोनों कंपनीज़ की जो भी ब्लेंडेड कॉस्ट होती है वो कस्टमर से बिल्स के थ्रू रिकवर कर लेते हैं। कुछ गैस फील्ड्स ऐसी भी हैं जो डायरेक्टली अपने कस्टमर को गैस सेल करती हैं और उसकी जो भी कॉस्ट होती है वो कस्टमर से डायरेक्टली रिकवर कर लेती हैं। तो आपको ये डिफरेंस समझना होगा कि एंग्रो का N1 प्लांट SNGPL से गैस ख़रीदता है और FFC के सारे प्लांट्स डायरेक्टली माड़ी फील्ड से गैस खरीदते हैं। इस वजह से इनकी गैस प्राइसेस का डिफरेंस काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू भी रह सकता है। हमारे हिसाब से ये एक बहुत ही गलत पॉलिसी है। ऐसी पॉलिसीज़ की वजह से मार्केट में प्राइस डिस्टॉर्शंस पैदा होती हैं, मार्केट में लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट साथ ही साथ हमें ये भी समझना होगा कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस पॉलिसी को कंटिन्यू भी कर सकती है बिकॉज टेक्निकली देयर इज़ नो सब्सिडी। IMF ने भी अपनी रीसेंट रिपोर्ट में गैस प्राइसेस से रिलेटेड 3 अलग अलग जगहों पे 3 डिफरेंट बातें की हैं। IMF की कंडीशंस में गैस प्राइस रिवीजन तो ज़रूर शामिल है लेकिन इस गैस प्राइस डिस्पैरिटी को ख़त्म करना यकीनन शामिल नहीं है। अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे तो वो इस डिस्पैरिटी को कल भी ख़त्म कर सकती है, बट लास्ट 1 ईयर के इवेंट्स हमें बताते हैं कि शायद ऐसा ना हो। आइए लास्ट 1 ईयर के इवेंट्स को थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। अर्ली 2023 में दोनों कंपनीज़ को 302 रुपये के रेट पे गैस मिल रही थी। फिर पहली दफ़ा SNGPL की प्राइस 510 रुपये कर दी गई और माड़ी फील्ड की गैस की प्राइस 302 पे ही बरकरार रही। फिर जुलाई 2023 में IMF अग्रीमेंट हो गया और फर्स्ट रिव्यू की कंडीशन ये थी कि आपने फर्स्ट रिव्यू से पहले गैस सेक्टर की सारी सब्सिडीज़ ख़त्म करनी है। अब जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि माड़ी फील्ड की बेस प्रोडक्शन की कॉस्ट $1.5 है। उस वक़्त के डॉलर के रेट के हिसाब से 302 रुपये वॉज अ सब्सिडी
सो IMF के फर्स्ट रिव्यू से पहले पहले इस प्राइस को बढ़ाकर 580 रुपये कर दिया गया। डिस्पैरिटी भी ख़त्म हो गई और IMF की कंडीशन भी मीट हो गई। सो नाउ देयर वाज नो सब्सिडी। नेक्स्ट IMF रिव्यू की भी यही कंडीशन थी कि आप गैस प्राइसेस को रिवाइज़ करें। रिव्यू की डेडलाइन से 2 दिन पहले बैक टू बैक डेज पे पहले ECC और फिर कैबिनेट ने गैस प्राइस इंक्रीज़ अप्रूव की। और इस रिव्यू से पहले SNGPL कस्टमर्स यानी कि एंग्रो फर्टिलाइज़र की गैस प्राइस 580 रुपये से बढ़ाकर ऑलमोस्ट 1600 रुपये कर दी गई। अब अगर ये IMF की कंडीशन होती कि माड़ी फील्ड की कॉस्ट को भी बढ़ाकर 1600 रुपये किया जाए तो ये यकीनन रिव्यू से पहले हो जाता। ये रिव्यू भी सक्सेसफुली हो गया और फिर थर्ड रिव्यू भी सक्सेसफुली हो गया। अब लोग ये सोच रहे हैं कि हो सकता है जब नया IMF प्रोग्राम हो जब ये डिस्पैरिटी ख़त्म हो जाए। बट अगेन हमें यही समझना होगा कि टेक्निकली दिस इज़ नॉट अ सब्सिडी, और हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान IMF को कह सके कि ये तो सब्सिडी है ही नहीं, तो हम इसकी प्राइस इंक्रीज़ क्यों करें। फिर रमज़ान के आखिर में एक ऐसा इवेंट हुआ जिससे फर्दर कंफर्म हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज़ चाहती हैं कि यूरिया प्राइस यूनिफिकेशन अचीव हो जाए और गैस प्राइस की डिस्पैरिटी बरकरार रहे। क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक कॉम्प्लेक्स कॉस्ट प्लस मॉडल चलता था तो एंग्रो फर्टिलाइज़र की प्राइस यूरिया की FFC के फर्टिलाइज़र से काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई थी और इस वजह से ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी। फार्मर को एक बोरी ऑलमोस्ट 5000 रुपये की मिल रही थी, हालांकि ऑफिशियल प्राइस 4000 के आसपास थी। बट रमज़ान में FFC ने अपनी प्राइस बढ़ाकर इस डिस्पैरिटी को भी काफ़ी कम कर दिया। अब FFC की प्राइस 4400 है और एंग्रो फर्टिलाइज़र की प्राइस तकरीबन 4600 है। सो हुकूमत ने ब्लैक मार्केटिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया। अब प्राइस में इतना फ़र्क भी नहीं है और पिछले कुछ महीनों में इंपोर्टेड यूरिया की सप्लाई भी आ गई है, जिसकी वजह से फार्मर्स को यूरिया अच्छी प्राइस में मिल रही है। हैविंग सेड ऑल दिस, हो सकता है कल ही माड़ी फील्ड की प्राइस बढ़ा दी जाए और ये सारी एनालिसिस चेंज हो जाए। बट आज की रियलिटीज़ हमें ये बताती हैं कि ऐसा लगता है लास्ट 1 ईयर के इवेंट्स देख के कि ये डिस्पैरिटी अभी कंटिन्यू रहेगी और हो सकता है इसकी वजह से FFC के प्रॉफिट्स एंग्रो फर्टिलाइज़र से ज़्यादा हो जाएं। अगर आपने इस गैस प्राइस डिस्पैरिटी को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो आप GDS यानी कि गैस डेवलपमेंट सरचार्ज और पाकिस्तान में यूरिया की डिमांड सप्लाई डायनामिक्स को ज़रूर पढ़ें। आप जब ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस इंडस्ट्री में बारगेनिंग पावर किस कंपनी के पास ज़्यादा है। आज हमने आपको डिटेल में बताया कि इन कंपनीज़ की ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है कि ये पिछले कई बरसों से कंसिस्टेंट डिविडेंड्स देते हुए आ रहे हैं, और साथ ही साथ हमने आपको ये भी एक्सप्लेन किया कि फ्यूचर में जो गैस प्राइस डिस्पैरिटी क्रिएट हो गई है उसमें क्या हो सकता है। गैस प्राइस डिस्पैरिटी और उसकी वजह से डिफरेंट प्रॉफिट्स के अलावा देर आर 3 फैक्टर्स विच यू शुड एनालाइज before reaching fair value of agro fertilizer and FOGI fertilizer. First is dividend policy and linking it to value realization, our third pillar of investing. Second is zinc urea, a new product launched by agro fertilizer. And third is gas supply agreements of each company. आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी के पास लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड गैस सप्लाई एग्रीमेंट्स हैं और कौन सी कंपनी एज एंड व्हेन अवेलेबल के बेसिस पे चल रही है। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि जब तक इन प्लांट्स को गैस मिल रही है तो जब तक तो ये प्लांट्स प्रॉफिट कमा रहे हैं। फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई इन गैस सप्लाई तो फिर इनके प्रॉफिट्स एकदम से कम हो सकते हैं। हम ये तीनों एस्पेक्ट्स डिटेल में कवर करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो अबाउट एंग्रो फर्टिलाइज़र एंड FFC, एंड दिस वीडियो इज़ कमिंग आउट इन जस्ट अ कपल ऑफ डेज, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें कि आपको अपनी सेविंग्स किस कंपनी में इन्वेस्ट करनी चाहिए। आप अपनी स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। आवर वेबसाइट इज़ नाउ लाइव। प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट फॉर डिटेल्ड ब्लॉग्स ऑन डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट सेक्टर्स, रीड आवर इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क एंड ऑल्सो हैव अ लुक एट आवर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज so you can grow your savings exponentially. If you found this video helpful, please share it with your friends ताकि वो भी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अच्छे तरीके से ले सकें। We are all in this wealth creation journey together. Now please watch our next video here. This is Abdul Rahman and I'll see you in the next one.